खाना मैंने अपने हाथों से बनाया था। क्या उसके बाद भी आप उनसे मिली? हाँ, उसके बाद वे अक्सर मेरे घर आने जाने लगे उस दिन तक। किस दिन तक? जिस दिन शेखर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। जरा इसके बारे में हम सबको बताएं मिसेस बजाज। मैं और शेखर उस दिन लंबे ड्राइव पर गई हुई थी। मौसम बेहद सुहाना था। मैं कार ड्राइव कर रही थी और बेहद खुश थी। एक अजीबोगरीब ताजगी का अनुभव कर रही थी। सॉरी, उस दिन को याद करना मेरे लिए काफ़ी तकलीफदेह साबित हो रहा है। हम लोग शहर से दूर सड़क के किनारे जाकर रुके। थोड़ी देर के लिए हम दोनों एकदम खामोश हो गए। फिर अचानक शेखर ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, निकिता आई लव यू। आई एम सॉरी मिसेस बजाज, आप चाहें तो आप कल बयान दे सकती। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। यही वो दिन था जब मैंने शेखर के लड़खड़ाते भविष्य के बारे में सब कुछ जाना। शेखर ने मुझे बताया कि वो अपने जीवन की कोरी सच्चाई मुझे बताना चाहता है कि उसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे में वो मुझे शादी के लिए कैसे कहे। मैं शेखर से प्यार करती थी। मैंने उससे कहा, मेरे जीवन में पैसों का कोई महत्व नहीं है। मिसेस बजाज, जब आप लोगों की एंगेजमेंट अनाउंस हुई तो क्या बजाज साहब भविष्य के बारे में कुछ परेशान नजर आ रहे? बिल्कुल नहीं। शेखर ने मुझे बताया मेरे प्यार और विश्वास से उसे जीवन में एक नया रास्ता मिला है। मैंने उन्हें समझाया उनके बिजनेस को बचाना हमारा कर्तव्य है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी जिनके साथ अन्याय हुआ है। मैं और शेखर एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे थे, एक ऐसा जीवन जो स्वार्थों से परे था। मिसेस बजाज, क्या आप लोग शादी के बाद बंबई में रहने लगे? नहीं, कुछ दिन तक हम बॉम्बे और 6 बजे वो घर से निकल पड़े। कैसा बिजनेस बैंकुट? ना मैंने इन्वेस्टिगेटर को अपने पति की जासूसी के लिए क्यों लगाया? मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उनकी जासूसी के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए हायर किया था। सुरक्षा? क्या मतलब है आपका? कुछ दिन पहले अब्बास नाम के क्रिमिनल का शेखर को धमकी भरा कॉल आया था, जिसे शेखर ने इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि उसने बॉडीगार्ड्स लेने तक के लिए इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही मेरी शादी शेखर से हुई, मैंने अगले ही दिन मिस्टर भासवानी को हायर किया। मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था वो ऑब्जेक्शन करेगा। एक आदमी जो दूर से बजाज साहब की सुरक्षा कर रहा था, उसके द्वारा उनकी निगरानी करते हुए सुरक्षा करना कैसे संभव था? मैंने सुना था अंडरवर्ल्ड वाले अपने शिकार पर नजर रखते हैं। ऐसे में मैंने सोचा यदि वो पाएंगे शेखर की पहले से ही कोई निगरानी कर रहा है तो वे इस पर हमला नहीं करेंगे। तो क्या मिस्टर भासवानी का काम सिर्फ बजाज साहब की निगरानी करना था? जी हाँ। अकेले बजाज साहब की? शेखर बजाज और मैडम मेहता की एक साथ नहीं? मिस्टर कपूर, आपका शक मेरे लिए अपमान है। मैंने आपको कोई अपमान नहीं किया। देखिए, अभी आपने कहा कि बजाज साहब ने आपसे कहा था कि वो दोबारा मैडम मेहता की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा था। फिर भी बजाज साहब अक्सर रात में मैडम मेहता से मिलते थे। हाँ। मिस्टर भासवानी ने इसकी खबर आपको दी होगी। हाँ, मैं ये जानती थी। इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मैं क्या जानूं वो शेखर को कैसे ब्लैकमेल करती हो? आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मिसेस बजाज की 16 जनवरी की रात को आपके पति ने बिजनेस बैंक्वेट के बारे में आपसे झूठ बोला और वो सीधे मैडम मेहता के पास गए थे? अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन कर पाती तो मेरे पति की रहस्यमयी मौत का मेरे पास एक्सप्लेनेशन होता। मैं सिर्फ इतना जानती, उस रात प्राची मेहता ने मेरे पति को अपने घर आने पर मजबूर किया जहाँ पे मृत पाए गए। एक सवाल और पूछिए। देखिए, आपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच बोलने की कसम खाई है। बताइए, क्या सचमुच आपके पति आपसे प्यार करते थे? शेखर सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। थैंक यू मिसेस बजाज, दैट्स ऑल योर ऑनर। नो, दैट्स नॉट ऑल। इनसे एक सवाल और पूछिए। कैसा सवाल? इनसे पूछिए कि क्या ये शेखर से प्यार करती थी? हाँ मैडम प्राची मेहता, मैं अपने शेखर से बेहद प्यार करती थी। तो फिर कैसे आप उसके नाम पर झूठ बोल सकती हैं, ये जानते हुए कि वो अपने आप को यहाँ डिफेंड करने नहीं आ सकता? ये क्या हो रहा है? मैं अपने पति के खूनी के सवालों का उत्तर क्यों दूं? और कैसे दे सकती हूँ? क्यों? The court is adjourned. हम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और हम दोनों जानते हैं कि वो कौन है।